हेलो एवरीवन। इस वीडियो में महाराष्ट्र की कंप्लीट मेडिकल काउंसलिंग कैसी होती है, उसके प्रोसेस कैसी है फर्स्ट टू लास्ट राउंड तक, और रूल्स कौन से अप्लाई होते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और सभी अदर एलाइड कोर्सेज का कैसा काउंसलिंग प्रोसेस होता है फर्स्ट राउंड टू लास्ट राउंड, उसके रूल्स क्या होते हैं, और उसके साथ ही अभी तक सीईटी सेल के वेबसाइट पर कौन से लेटेस्ट नोटिसेस आई है, ऑफिशियल अपडेट्स क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्टली जो महाराष्ट्र का सीईटी सेल वेबसाइट है, जहाँ से महाराष्ट्र के सभी कोर्सेस में एडमिशन आपको किए जाते हैं सीईटी सेल के थ्रू। तो उस वेबसाइट पर नीट यूजी सेक्शन में कौन से अपडेट्स अभी तक आए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे। तो ये सीईटी सेल की वेबसाइट है, यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हैं नीट यूजी 2026 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। इस ब्राउचर में आपको सभी जो भी नीट के रिलेटेड जो भी अनक्षर है, जो भी रूल्स है या जो भी प्रोसेसेस है, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ फीस अप्रूव्ड बाय रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसमें आप सभी कोर्सेज का फीस कितना रेगुलेट किया है, कितना डिसाइड किया है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जाके मेडिकल कोर्स में जाके सिलेक्ट सब टाइप में आपको बीडीएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस आपके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एमबीबीएस सिलेक्ट करेंगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसमें गेट रिपोर्ट करने के बाद आपको सभी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कितना अप्रूव किया गया है 2026 के लिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे केजी सोमैया मेडिकल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट मुंबई है, सिटी है, स्ट्रीम एमबीबीएस से स्टेटस अप्रूव किया गया है। डेट ऑफ ज्वाइन, मीटिंग क्या था, ट्यूशन फीस कितना अप्रूव किया है 8,76,242। डेवलपमेंट फीस मिला के आपको टोटल फीस कितना पे करना है, केजी सोमैया मेडिकल कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होता है तो 9,70,000। ऐसा आप सभी कॉलेजेस का सीईटी सेल के वेबसाइट पर जो सेकंड नंबर की नोटिस है उसमें जाकर आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं। फीस इस सेक्शन में फीस अप्रूव्ड बाय फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र फॉर एकेडमिक 2026, इस सेक्शन में जाकर आप किसी भी कोर्स का जो भी कोर्सेज का जो भी कॉलेज का अप्रूव किया गया है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे बीडीएस कोर्स में हम ऑल डिस्ट्रिक्ट में जाकर गेट रिपोर्ट करके आपको जो भी कॉलेजेस का ओनली 7 कॉलेज का अभी तक फीस रेगुलेशन अथॉरिटी ने फीस अप्रूव किया गया है। जैसे सरस्वती धन्वंतरी डेंटल कॉलेज परभनी का जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, नो अपर रिविज़न, सेमी इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है अभी तक 5,10,000 रुपीज़। तो आपको ऐसे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी फीस स्ट्रक्चर, जो भी कोर्स का फीस स्ट्रक्चर आपको चेक करना है वो आप यहाँ पर सीईटी सेल के वेबसाइट पर जाके वो डाउनलोड करके या डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ जो नोटिस है, नोटिस नंबर 1 में आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग नोटिस था। सेकंड में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको बताया था, उसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, इसका वीडियो आप ऑलरेडी चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बताया। नेक्स्ट जो नोटिस थी रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, एमबीबीएस बीडीएस का जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल था वो अपग्रेड होकर एक्सटेंड किया गया था। इस बार भी 15 लास्ट टाइम 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का ऑप्शन था, अभी 15 अगस्त मीन्स लास्ट 2 डेज़ में वो भी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस था, नोटिस नंबर 4 रिगार्डिंग एनआरआई कैंडिडेट एलिजिबल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग ये नोटिस था। उसमें आपको बताया गया है कि आपको एनआरआई कोटा से आप बिलोंग करते तो आपको कैसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलोअप करना है, वो भी आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। आपको सीईटी सेल की वेबसाइट पर जाना है, आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते तो एडमिशन पोर्टल से थ्रू आपको जो सिलेक्ट करना है नीट यूजी, उसमें स्टेट कैंडिडेट्स के लिए आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेमेंट करना है, मेरिट लिस्ट आएगी, प्रेफरेंस फिलिंग करना है, आपको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा सभी ये रेगुलर कैप राउंड प्रोसेस है। ऐसा ही आपको एनआरआई कोटा के लिए, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए आपको एफसीआर मीन्स फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर आता है तो आपको वो एप्लीकेशन नंबर से आगे का कंप्लीट प्रोसेस करना है। नहीं आता तो आपको फिर से एफसीआर पर मीन्स फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर पोर्टल पर आपको नीट यूजी सिलेक्शन करके फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये था नोटिस नंबर 5 में आपको बताया माइनॉरिटी के रिगार्डिंग आपको ये नोटिस है, आप चेक कर सकते हैं सीईटी सेल के वेबसाइट पर। नेक्स्ट नोटिस जो है 5 नंबर का, इसमें पीआईएमएस इस्लामपुर का जो सांगली का जो कॉलेज है उनके 2
BDS और BMS और MBBS के जो कॉलेजेस है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। वहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी वाइज फीस बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो नोटिस नंबर 6 है वहाँ पर आपको जो भी बताया कि आपको BDS किसी भी कॉलेज में आप BDS करते गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको कंपलसरी 1 ईयर का आपको बॉन्ड कंपलसरी करना ही होगा। अदरवाइज आपको 10 लाख रुपीज़ पे करना होगा आप रिज़ाइन करते तो। ऐसे ही आपको ये नोटिस एक्सप्लेन किया है आगे चल के वीडियो में भी। नेक्स्ट 7th नंबर का जो नोटिस था वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग था। और 8 नंबर का नोटिस जो है लेटेस्ट नोटिस वो रिवाइज शेड्यूल जो है एक्सटेंडेड रिवाइज शेड्यूल जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेशन अप्लाई के लिए 15 अगस्त 8 PM तक टाइम दिया गया था। पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आपको 10 PM तक टाइम दिया था। और अपलोडिंग ऑफ कलर्ड स्कैन कॉपीज़ फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको ये 12 PM तक टाइम दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 अगस्त तक हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आपको 18 अगस्त को मिलेगी। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अबाउट ग्रुप ए मीन्स MBBS BDS के लिए आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को रिलीज़ होगी। उसके बाद आपके जो भी ग्रीवेंस है, जो भी आपके तकरार है, जो भी आपके प्रॉब्लम से उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के बाद आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं 90 और 20 अगस्त को। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल कैंडिडेट से कॉलेज के अकॉर्डिंग सभी कोर्सेज के मीन्स MBBS BDS का गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी कोर्सेज का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा 21 अगस्त को। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जाएगी 22, 23, 24 ऐसे 4 दिन में आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होगा। उसके सभी जो रूल्स है आप आगे आपको बताता हूँ। और कॉलेज आपको अलर्ट होने के बाद आपको वहाँ पर रिपोर्ट करके DD के फॉर्मेट में आपको कॉलेज जो है फीस स्ट्रक्चर जो है पे करना है। ऐसा है नोटिस नंबर 8 था। तो सभी नोटिस हमने CET सेल के वेबसाइट पर जो भी नोटिस है हमने वो देख लिए। ऐसा ही BMS का भी रजिस्ट्रेशन होगा। MBBS में जो रजिस्ट्रेशन था आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी तक सब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। जो BMS के रजिस्ट्रेशन होने वाले वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको CET सेल के वेबसाइट पर जाना है। उसमें आपको NEET UG सेक्शन में जाके आपको ये पोर्टल दिखेगा। उसमें आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है। BMS BHMS BMS के टाइम पर आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको इसकी लिंक व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते। तो अभी तक हमने जो भी लेटेस्ट नोटिस थे CET सेल के वेबसाइट पर वो सभी हमने चेक किए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के रूल्स फर्स्ट राउंड टू लास्ट राउंड स्टे वैकेंसी राउंड तक सभी रूल्स आपको MBBS BDS BMS BHMS सभी कोर्सेज के रूल्स आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसी जाती है काउंसलिंग प्रोसेस वो भी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदर नोटिस जो थे नोटिस नंबर 5 और 6 आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में भी। तो फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिस नंबर 5 जो है उसमें प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामपुर सांगली का जो कॉलेज है MBBS के लिए, और लोकनेता राजाराम बापू पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इस्लामपुर सांगली LRPM सांगली इस नाम से हम जानते हैं। ये BMS का कॉलेज दोनों भी एक ही इंस्टीट्यूट्स के एक ही कॉरपोरेट के कॉलेज है। इसमें ये दोनों कॉलेज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आगे चल के ऑपरेट किया जाएगा। तो इन कॉलेजेस में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन टू दिस कॉलेज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर बेनिफिट। इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन होता है तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। सभी कैटेगरीज के लिए आपको सेम फीस पे करना होगा। कोई भी स्कॉलरशिप बेनिफिट इस कॉलेज में नहीं मिलेगा। स्टूडेंट विल हैव टू पे फुल एप्लीकेबल फीस। जो भी फीस स्ट्रक्चर इन कॉलेजेस के थ्रू आपको शो किया जाएगा उनके वेबसाइट पर वो फीस आपको पे करना है। तो आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स से तो इन कॉलेजेस में आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, आप फीस पे नहीं कर सकते। तो और MBBS BDS के MBBS जो जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी के वो इन कॉलेज में आप इनकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इन दोनों कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो लगभग कम ही जाएगा इस साल भी। नेक्स्ट जो नोटिस नंबर 6 थी उसमें आपको बताया BDS के लिए ऑल स्टूडेंट एडमिटेड टू गवर्नमेंट BDS, ये सिर्फ गवर्नमेंट BDS के लिए कॉलेज इन महाराष्ट्र विल हैव टू कंप्लीट 1 ईयर कंपलसरी सर्विस इन महाराष्ट्र। मीन्स जो MBBS के लिए बॉन्ड था 1 ईयर का कंपलसरी वो हटा दिया गया है, बट BDS के लिए कंपलसरी कर दिया गया है आफ्टर कंप्लीटिंग BDS डिग्री और इंटर्नशिप के बाद
लगभग 5.5 साल के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप कंपलसरी करनी है। ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट BDS के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद दे विल ऑल्सो हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट दे विल नॉट लीव इंडिया। आप इंडिया छोड़ नहीं सकते मिनिमम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, अदरवाइज आपको 10 लाख फी पेनल्टी पे करना होगा। उसके बाद MBBS का जो नोटिस है, फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू MBBS कॉलेजेस द 1 ईयर सर्विस बॉन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। MBBS के लिए जो भी अभी तक 1 ईयर का बॉन्ड कंपलसरी था, जो एमओशिप हम बोलते हैं, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है MBBS के लिए। और BDS के लिए, जो BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको 1 साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड करना है। उसके बाद गवर्नमेंट MBBS की जो फीस रहेगी लगभग 1,67,300 रुपीज़ आपको पे करना है। ये अराउंड कॉमन है सभी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट जो है, जो नोटिसेस आ रही है या कहीं पर इंस्टा पर या न्यूज़पेपर में या यूट्यूब चैनल्स, अदर यूट्यूब चैनल्स आपको बता रहे हैं कि ये कुछ कॉलेजेस है जो डीम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होने वाले या प्राइवेट कंपनीज़ में कन्वर्ट होने वाले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनको मैनेज करने वाली है। तो ये न्यूज़ अभी तक बताई नहीं है। सिर्फ ओनली प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली का ये कंफर्म हो चुका है। इसकी नोटिस नंबर हमने 5 नंबर देखा है। नोटिस नंबर 5 में ये कंफर्म हो चुका है कि प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनका MBBS और BMS का जो भी कैंपस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैनेज करने वाली है। उसके बाद वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर, ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज भी ऑलरेडी यहाँ पर फीस कंसेशन नहीं होता है, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर सेम ही फीस होता है। तो इस कॉलेज में भी प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MBBS BMS कैंपस और वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर का MBBS कैंपस, इन दोनों कॉलेजेस में आपको कैटेगरीज फीस स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैटेगरीज जो कंसेशन होता है आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कॉलेजेस का कंफर्म न्यूज़ है। और बाकी का BKL वालावरकर मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी, NKP साळवे मेडिकल कॉलेज नागपुर, वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर, इन कॉलेज का अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इनका कंफर्मेशन आने के बाद आपको अपडेट किया जाएगा व्हाट्सअप चैनल पर। तो आप देख सकते हैं द अबो मेंशन कॉलेज विल मैनेज बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले, ये अंडर MUHS ही रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, GMC और अदर सेमी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस है, वो सभी अंडर MUHS आते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इनके अंडर ही आते हैं। इनके अंडर ही इनका जो भी एग्जामिनेशन होता है फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सभी इसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो ये डीम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाले, ओनली ये प्राइवेट कंपनीज़ में, मीन्स इनमें सिर्फ आपको कैटेगरीज फीस स्ट्रक्चर, कैटेगरी जो बेनिफिट होता है वो नहीं मिलने वाला है। ये डीम यूनिवर्सिटीज़ नहीं होने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है। MUHS के अंडर ही रहने वाले, ओनली इन कॉलेजेस में आपको फीस स्ट्रक्चर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। हाउएवर स्टूडेंट विल नॉट रिसीव एनी कैटेगरीज फीस बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके वजह से सेमी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस का जो है कट ऑफ बढ़ सकता है और इन जो कॉलेजेस का कट ऑफ है वो कम होगा, क्योंकि इन कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर सेम रहने के कारण अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको रखना है कि नहीं। नेक्स्ट जो नोटिस है, और ये MBBS BDS इस साल से MBBS BDS और मीन्स ग्रुप ए और BMS BHMS BMS मीन्स ग्रुप C, इन दोनों कोर्सेज़ का, ग्रुप B दोनों कोर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अलग अलग कर दिया है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी ग्रुप B के स्टूडेंट्स है वो चॉइस फिलिंग करते थे ग्रुप A में, तो उनका भी जो नाम है वो SML लिस्ट में या सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आता था। तो अभी दोनों भी कोर्सेज़ के जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग होने के कारण आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा वो भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करता। पहले MBBS BDS BMS BHMS सभी एक ही टाइम आपको 1000 रुपीज़ पे करना था। अभी सेपरेट होने के कारण जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा हर साल के रिगार्डिंग। तो MBBS BDS के लिए 1000 रुपीज़ आपको स्टेट कोटा से पे करना होता है और 5000 रुपीज़ आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा से, दोनों के लिए आपको 6000 रुपीज़ पे करना होता है। ये तो नॉर्मल फीस है। और आपको काउंसलिंग ज्वाइनिंग करनी हो तो आपने इस नंबर पर 7666410461 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करो, आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा हमारे काउंसलिंग का।
लेटेस्ट नोटिस जो थी एक्सटेंडेड रिवाइज शेड्यूल का, आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। और आपको काउंसलिंग ज्वाइन करना हो, पेड काउंसलिंग, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। MBBS BDS के लिए आपको 4000 रुपीज़ पे करना है हमारे काउंसलिंग सेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो अदर ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए आपको 4000 और सभी कोर्सेज़ के लिए आपको 6000 रुपीज़ पे करना है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ट्रांसपेरेंट फीस है। और सभी इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारे तरफ से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम हमारे थ्रू ही किया जाएगा। सभी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस भी हमारे थ्रू की जाएगी। सभी राउंड्स की, सभी कोर्सेज़ की BMS का रजिस्ट्रेशन अभी तक बाकी है। आपने अभी तक काउंसलिंग ज्वाइन नहीं की होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी कोर्सेज़ का कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर्स के साथ सभी आपको टाइम टू टाइम डिटेल्स मिलते रहेगी। उसके साथ नेक्स्ट जो है, हम इस वीडियो में जो देखने वाले सभी राउंड्स का जो भी प्रोसेस होता है, रूल्स होते हैं, फर्स्ट टू लास्ट राउंड, MBBS BDS BMS BHMS सभी कोर्सेज़ का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है मेडिकल कोर्सेज़ का, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको MBBS का जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको BMS का अभी तक बाकी, तो आप BMS के स्टूडेंट्स हो तो आप ध्यान से सुनो और MBBS के स्टूडेंट्स हो तो आप आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन के बाद वाला, वो आप अच्छे से ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आपको कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं 300 KB के अंडर, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओनली 300 KB के अंडर ही आपको वो अपलोड किए जाते हैं CET सेल के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं सबसे पहली बात। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है, उसमें आपको सेपरेट किया गया है इस साल। ग्रुप ए में MBBS BDS कोर्स आता है, ग्रुप बी में BMS BHMS BMS मीन्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन। उसके बाद ग्रुप सी में आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस एंड ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इन कोर्सेज में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे 3 सेपरेट कोर्सेज में आपका काउंसलिंग प्रोसेस रन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ता है। फॉर्म फिलिंग के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट का ऑप्शन आता है। स्टेट कोटा से आपको 1000 रुपीज़ पे करना है, आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा से पार्टिसिपेट करना है तो आपको 5000 रुपीज़ पे करना है, दोनों में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 6000 रुपीज़ पे करना है। तो पेमेंट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। और डॉक्यूमेंट अपलोड हुए कि नहीं बाय कन्फर्म चेकिंग बाय फीस रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जाना है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऐसा बताया जाएगा, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है ऐसा आपको ध्यान में रखना है या कंसिडर करना है। तो आपको ये देखो, ये 3rd पेज पर आपको ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म में 3rd पेज पर आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आपका ऐसा स्टेटस आपको अपलोडेड दिखाना चाहिए, तभी आपको मानना है कि आपका रजिस्ट्रेशन वो हो चुका है। इसके लिए आपको स्टेट कोटा के लिए 1000 रुपीज़ पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। और फीस रिसिप्ट भी आपको, पेमेंट रिसिप्ट भी आपको एक बार डाउनलोड कर देनी है। वहाँ पर ही आपको CET सेल के वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, रिसिप्ट एंड फी पेमेंट रिसिप्ट आपको दोनों भी आजू बाजू में मिलेगी, वहाँ से आपको वो डाउनलोड करके रखना है। देन 3 प्रोसेस हो गई, ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखाया गया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, 2 से 3 दिन लगेंगे बाय CET सेल। CET सेल क्या है? तो CET सेल एक कंडक्ट्स ऑल एडमिशन प्रोसीजर ऑफ महाराष्ट्र, सभी कोर्सेज के, महाराष्ट्र में जितने भी कोर्सेज है, PG UG सभी, BPT BPTH, ये सभी मेडिकल कोर्सेज, एग्रीकल्चर कोर्सेज, CET सेल के कोर्सेज, CET के कोर्सेज, सभी कोर्सेज CET सेल के थ्रू एडमिशन किए जाते, तो ये CET सेल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। देन 5th नंबर पर आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद 2 से 3 दिन में आपका पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी एक लिस्ट पब्लिश होगी। उसमें आपको स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक आएगा, उसके साथ कैटेगरी रैंक बताया जाएगा। कैटेगरी के रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके कैटेगरी की जो सीट्स है वो आपके कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही अलॉट होगी, ना कि दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, इसलिए कैटेगरी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी रैंक से आपको 100% कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं वो हम बता सकते हैं। लगभग 90% आपको SML रैंक से भी बता सकते हैं, और अराउंड 60 to 70% हम ऑल इंडिया रैंक जो भी होगा उससे हम
जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकती है। उसके बाद SML लिस्ट रैंक और कैटेगरी रैंक और पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो, मीन्स आपके कोई भी ग्रीवियंस हो, तकरार हो, तो आप सबमिशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो आएगी। प्रोविजनल के बाद आपको जो भी ग्रीवियंस है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मीन्स सभी कोर्सेज का MBBS, BDS, BMS, BHMS, BPTH, BOTH, BSLP, BNY सभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी कोर्सेज का उनके काउंसलिंग के डेट्स के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जाएगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। उसमें आपको कैटेगरी वाइज भी बताया जाएगा आपके कैटेगरी में कितने सीट्स अलॉट किए गए। कोटा वाइज भी आपको बताया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स अलॉट किए गए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने सीट्स अलॉट किए गए। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपके कितने कॉलेज न्यू एडमिट हुए, कितने कॉलेज न्यू ऐड हुए, वो भी आपको सीट मैट्रिक्स आने के बाद क्लियर होगा। देन सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग करना है। इसके लिए आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं, इस बार 3 दिन दिए गए, तो आप वो टाइम टेबल में देख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चॉइस फिलिंग इम्पॉर्टेंट होती है। एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा चॉइस फिलिंग, ये 2 इम्पॉर्टेंट फेज है काउंसलिंग प्रोसेस के। तो आपको ये ध्यान से करना है, चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग। इसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है, कोटा सिलेक्ट करना होता है, वो आपने अच्छे से करना है। देन डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड 1, उसके बाद आपका कैप राउंड 1 जो पब्लिश्ड होगा। देन आपको क्या करना है, आपका अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटेड कॉलेज को आपको रिपोर्ट करना है, या डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्री एग्जिट लेके। तो आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं। आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, आप सेकेंड राउंड के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे। देन जो आपका फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होगा उसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, सीरियल नंबर बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक बताया जाता है। देन थर्ड कॉलम में आपको एप्लीकेशन नंबर बताया जाता है। उसके बाद आपको आपका नाम, कैटेगरी कौन सी है, अलॉटेड कॉलेज हुआ है कि नहीं, अलॉटेड कॉलेज का नाम आएगा। नहीं अलॉट हुआ होगा तो आपको चॉइस कॉलेज नॉट अवेलेबल, चॉइस नॉट अवेलेबल ऐसा बताया जाएगा। तो आपको एक सैम्पल बताता हूँ लास्ट ईयर का। तो आपको पब्लिश्ड होने के बाद, लिस्ट पब्लिश्ड होने के बाद आपको फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर बताया जाएगा। देन ऑल इंडिया रैंक, आपका नीट रोल नंबर, देन CT फॉर्म नंबर क्या था, आपका नाम अच्छे से आपका बताया जाएगा। देन कैटेगरी कौन सी है, कैंडिडेट कौन सा है, मेल फीमेल वो सब बताया जाएगा। कोटा कौन सा आपने चूज़ किया है, ओपन से EWS से आपने कौन सा रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये सेकंड राउंड थर्ड राउंड का है, इसलिए यहाँ पर इस कैंडिडेट ने RSM तिलक AC पुणे का जो कॉलेज है वहाँ पर रिटेंशन किया है। देन सेकंड नंबर नो प्रेफरेंस ही नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। देन नो चेंज मीन्स इस कैंडिडेट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर नो चेंज, वो नो चॉइसेस अवेलेबल ऐसा एक बताता है जिसको भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो हमने ये प्रोसेस देखा अभी तक, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश्ड होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, देन सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी, चॉइस फिलिंग करना है आपको, कैप राउंड 1 डिक्लेयर होगा। उसमें आपको आपका कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं वो आपको पता चलेगा। देन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ओनली फॉर कैप राउंड 2। सभी नेक्स्ट राउंड के लिए आपको सभी स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग कंपलसरी आपको ध्यान में रखना है, आपको चॉइस फिलिंग करना ही है, ये आपको मैंडेटरी है। आपने चॉइस फिलिंग नहीं छोड़ना है, आपको ये ध्यान में रखना है। और देन डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड होगा, आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज लेना है। रिपोर्ट नहीं किया आपने तो आपको डायरेक्ट थर्ड राउंड में रीअप्लाई करना है। मीन्स फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको लेना ही है। सेकंड राउंड में अलॉट होता है तो आपको वो रिपोर्ट करके वहाँ पर एडमिशन लेना ही है। आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करके, फिर से पेमेंट करके आप वहाँ पर नेक्स्ट राउंड से आप एलिजिबल हो सकते हो। फ्री एग्जिट आपको ओनली फर्स्ट राउंड में, मीन्स आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन के लिए नहीं गए, तब भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो।
तो आपने अभी तक ये देखा। तो कैप राउंड 1 का जो क्या रूल है आप देख सकते हैं, आपको सीट अलॉट नहीं होता है कैप राउंड 1 में, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स, आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो। चॉइस फिलिंग आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। सीट अलॉट होता है तो इसमें आपको सीट नॉट रिपोर्टेड, आपने सीट अलॉट हुआ है बट आपने रिपोर्ट नहीं किया है, या आप इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट नेक्स्ट राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना है। देन सीट अलॉट हुआ है, वांट फॉर अपग्रेडेशन, आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो टेक एडमिशन विदाउट फिलिंग स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना है, डीडी अमाउंट पे करना है, बट आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है। डीडी अमाउंट और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं और आपको रिपोर्ट करना है विदिन जो टाइम दिया है उसके अंदर। उसके बाद आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होने के कारण, अलॉट होने के बाद भी आप डायरेक्टली विदाउट रिपोर्टिंग आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको नहीं फिल करना है कैप राउंड 1 में, आप एडमिशन लेते तो आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं, आप एलिजिबल हो। देन आपको इफ़ यू गेट द कॉलेज विच यू वांट, आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज आपको मिल गया है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लो, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी फिल कर लो, आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी, वो सीट मैट्रिक्स में अगले राउंड के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये सीट ब्लॉक हो चुकी है, आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिलता है। तो यदि आपने कॉलेज रिपोर्ट किया, एडमिशन भी ले लिया और आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी फिल कर लिया, तो आप विद इन टाइम लिमिट वो सीट रिज़ाइन कर सकते और राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो सकते, आपने रिटेंशन फॉर्म फिल करने के बाद भी। देन नेक्स्ट है कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 के लिए आपको सभी राउंड्स के पहले आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिफोर राउंड 2। आपको राउंड 1 से पहले और राउंड 3 से पहले, मीन्स राउंड 1 के पहले एंड राउंड 3 के पहले ही आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का चांस होता है, ना कि राउंड 2 के पहले। तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने मिलेगा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो आप थर्ड राउंड से पहले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट सेकंड राउंड में आपको नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है राउंड 2 के पहले, आपको ओनली चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग मैंडेटरी, आपको 10 बार बता रहा हूँ, चॉइस फिलिंग करना ही है हर राउंड से पहले। नेक्स्ट है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन रहेंगे राउंड 2 के लिए, all seats in round 1 and filled status retention form but eligible for round 2 with fresh registration। मीन्स आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है और आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर दिया है राउंड 2 में, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है और फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आपने फर्स्ट राउंड में ही स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर दिया है, बट एलिजिबल फॉर राउंड फॉर विथ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आप नेक्स्ट राउंड के लिए राउंड 3 के लिए, मतलब इसमें क्या बताया गया है, आपको सेकेंड राउंड में राउंड 2 में सीट अलॉट होता है और आपको थर्ड राउंड में एलिजिबल हो आप, बट आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी, उसमें आपको पेमेंट भी फिर से करना होगा। ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आपको ध्यान में रखना है। आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होता है, कैप राउंड 2 के बाद आपको सीट अलॉट होता है और आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल भी कर दे तो आप वो एडमिशन कैंसिल करके थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विथ फीस स्ट्रक्चर फीस पेमेंट कर सकते हैं और आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग आपने नहीं किया होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो थर्ड राउंड के लिए, आपको ये ध्यान में रखने। देन फ्रेश चॉइस फिलिंग बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स मैंडेटरी, तो कौन कौन एलिजिबल रहेगा सेकेंड राउंड के बाद, तो सीट नॉट अवेलेबल, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट की गई है वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। देन कॉलेज अलॉट हुआ है बट उन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लेना, फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ वो एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए, कॉलेज अलॉट हुआ है उन्होंने फ्री एग्जिट लिया है वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। देन कॉलेज अलॉट हुआ है, रिपोर्ट भी किया है, एडमिट भी किया है, देन अगेन चॉइस फिलिंग करना है आपको सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तब भी आप एलिजिबल हो, अलॉट हुआ है फ्री एग्जिट लिया तब भी आप एलिजिबल हो, आपने कॉलेज अलॉट भी किया है, रिपोर्ट भी किया है, एडमिशन भी ले लिया है, देन अगेन
आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया होगा तब भी आप एलिजिबल हो नेक्स्ट राउंड के लिए। कॉलेज अलर्ट हुआ है बट सीट कैंसल्ड बाय कॉलेज, कॉलेज वेरिफिकेशन के टाइम पर आप कॉलेज के लिए रिपोर्ट करने गए, आपको किसी कारण उन्होंने आपका एडमिशन कैंसिल किया ड्यू टू एनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आप भी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। अलर्ट हुआ है नॉट फिल्ड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तब भी आप एलिजिबल हो नेक्स्ट सेकंड राउंड के लिए। और आपने सीट रिज़ाइन किए विद इन टाइम लिमिट, तब भी आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए। तो आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो भी रूल्स है आपने चेक किया, आपको इसमें अभी भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हो। उसकी लिंक आपको चैनल के या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। कैप राउंड 1 का, कैप राउंड 2 का रूल्स आपको बताए। कैप राउंड 2 में आप देखो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर दिया अपन ने, उसके बाद आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप एलिजिबल हो फर्दर राउंड्स के लिए, उसके लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। देन आपको सीट अलॉट होती है तो आपको इन राउंड 1 आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है बट राउंड 2 में नहीं होती, तो नो चेंज इन फ्रंट ऑफ अलॉटेड कॉलेज मीन्स आपको आपके नाम के पहले नो चेंज इन, ऐसा आपके नाम के पहले आपको बताया जाएगा सिलेक्शन लिस्ट में कि आपका चेंजेस नहीं हुआ है। नो चेंजेस मीन्स आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला था वही कॉलेज आपको सेकंड राउंड में आपका रहेगा, ऐसा आपको बताया जाएगा। और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है जो चेंज नहीं हुआ है वो मैंडेटरी आपको लेना, अदरवाइज़ आपको वो छोड़ के एडमिशन कैंसिल करके आपको थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेशली आपको थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये देखा आपने, सीट अलर्ट हुआ है, कॉलेज अलर्ट किया है इन राउंड 2 में, तो आपको कॉलेज फ्रेश अलॉटमेंट होता है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है बट आपको फ्रेशली अलॉट होता है सेकंड राउंड में, तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आप थर्ड राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट करके आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज जो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा। और आपने सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है और आपने वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं किया तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। आपको चॉइस फिलिंग करना है थर्ड राउंड से सेपरेट, आपका अलग से जो भी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यू होगा। और इफ़ यू गेट द कॉलेज विच यू वांट, टेक एडमिशन, ब्लॉक सीट फिलिंग स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म दे देना है। और आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाओ ही मत, रिपोर्ट ही मत करो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, थर्ड राउंड से फिर से पार्टिसिपेट करो। कैप राउंड 3 का जो रूल है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल हु हैड नॉट रजिस्टर्ड बिफोर राउंड 1 एंड नॉट रिपोर्टेड कॉलेज विच अलॉटेड इन राउंड 2। आपको आपने फर्स्ट राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या सेकंड राउंड में आपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। इसमें आपको नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड 2, इस जब भी आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो डायरेक्टली सीट, इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करना है। सीट अलॉटेड इन राउंड 1 बट नॉट इन राउंड 2, आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है, आपने फ्री एग्जिस्ट लिया है, टुक फ्री एग्जिस्ट फ्रॉम राउंड 1, तो आपको इसमें भी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करना है। आप डायरेक्टली इन दोनों से डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड एलिजिबल रहेंगे आप, बट डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है सीट बट आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपको फीस रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करके आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट आप कर सकते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और थर्ड राउंड में आप कौन कौन एलिजिबल नॉट एलिजिबल रहोगे, आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में एडमिशन ले चुके और स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी फिल कर दिए तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट वो ज्वाइन थ्रू ऑल इंडिया कोटा नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3। थर्ड ऑल इंडिया कोटा से MCC या AA CCC से आपने एडमिशन ले चुके होगे MBBS या BMS आयुष कोर्सेस में, तो आप थर्ड राउंड के लिए स्टेट कोटा के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। देन थर्ड राउंड के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, उसमें आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आप एलिजिबल रहेंगे फर्दर राउंड्स के लिए। इसमें आपको नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड के बाद आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन इफ कॉलेज नए कॉलेज ऐड होते हैं तो आपको पोर्टल खुला किया जाएगा, ओपन किया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए।
देन सीट अलॉट होता है तो कंपलसरी आपको एडमिशन लेना ही है। आफ्टर थर्ड राउंड सीट अलॉट होता है तो आपको एडमिशन लेना ही है, अदरवाइज उस पर्टिकुलर ग्रुप के काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। मीन्स आपको एमबीबीएस का या बीडीएस का कॉलेज अलॉट होता है, आपको नहीं लेना है तो आप बीडीएस के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। बट आप बी और सी के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, आपको एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। देन आपको अपग्रेडेशन नहीं होता है तो आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी, अदरवाइज आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के ग्रुप के काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। नीट 2026 में आप कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में उस पर्टिकुलर ग्रुप के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। आपको सीट अलॉट हुआ है, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कितनी भी हो सकती है, जब तक सीट मैट्रिक्स है, जब तक सीट वैकेंट है तब तक आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते रहेंगे। उसमें 1 2 3 4 ऐसा ऑलमोस्ट फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 तक आपका एमबीबीएस बीडीएस क्लोज हो जाता है, एमबीबीएस क्लोज हो जाता है। सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकंड तक आपका बीडीएस क्लोज होता है। 3 4 तक आपका बीएमएस बीएचएमएस बीपीटीएच ये 7th 8 तक भी आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस है, वो सभी सीट मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ओनली स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, ओनली चॉइस फिलिंग आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में आपको चॉइस फिलिंग का चांस होता है। उसके बाद जो भी चॉइसेस आपने दिए होते हैं वही कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स के लिए। इफ कॉलेज एडेड यू कैन फिल दैट कॉलेज इन योर प्रेफरेंस। आप यदि कॉलेज ऐड होता है नेक्स्ट किस कॉलेज को परमिशन मिलता है, जिन कॉलेज को ओल्ड कॉलेज को परमिशन नहीं मिलता है बहुत सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, तो यदि किसी कॉलेज को परमिशन न्यूली परमिशन मिलता है, कोई कॉलेज ऐड होता है तो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। देन सेम प्रेफरेंस विल कंटिन्यू फॉर फर्दर राउंड्स, आपके वही प्रेफरेंसेस जो है वो फर्दर अगले सभी राउंड्स के लिए कंटिन्यू रहेंगे। इफ कॉलेज अलॉटेड आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आपको किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। ये न्यू रूल है इस साल का 2026 का। आपने अभी तक चेक नहीं किया होगा तो आप सिटी सेल के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और सभी अदर प्रोसेस सामने वाली जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी वो ऐसे ही चलने वाली है। आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वो एडमिशन लेना मैंडेटरी है। तो आपको ये जो PDF है ये आपको व्हाट्सअप चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और जो भी पेड मेंबर्स है उनको ये PDF ऑलरेडी सेंड कर दी होगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये भी आपको व्हाट्सअप चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप चैनल पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया हो तब ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सभी जो नोटिस है लेटेस्ट नोटिस आपको डाल दिए जाएंगे, सेंड किए जाएंगे। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लो या डिस्कस करो। और अदर दूसरा किसी का डाउट हो तो आप वहाँ पर उनका डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ सभी को हेल्प करो, सब मिलके आगे बढ़ने वाले। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया नहीं होगा तो आप ज्वाइन करो। व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन करो। लव मेडिको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करो। और आपको पेड काउंसलिंग लेना हो तो आपको 7666 410 461 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है एडमिशन के लिए, पेड काउंसलिंग के लिए। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, आपके कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। आपको जल्द से जल्द विदिन 2 to 3 आवर्स में आपको 100% उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियो पे आप कौन से भी लेटेस्ट वीडियो पे लास्ट 2 लेटेस्ट वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको उसका रिप्लाई 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करता हूँ। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो एक बार आपको एक रिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगा, चॉइस फिलिंग करना है। ये सभी प्रोसेस कॉमन है। उसके बाद जो भी रूल्स बताए आपको कैप राउंड 1 2 के वो आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट का आपका ऑप्शन है। फर्स्ट राउंड से पहले और थर्ड राउंड से पहले आप
रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते। सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है वो आपको मैंडेटरी लेना ही है, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते आएगा। आपको ये रूल टाइम टू टाइम आपको बताते जाऊँगा व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पर। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डीएम करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।